तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्लास 10 का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग विदाउट सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन किया था, सॉल्व किया था। अब ये कहता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो और तरीका है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, 2x पावर 4 हो। अब इसके जब हम फैक्टर लेंगे तो एक 2x स्क्वायर लेंगे और दूसरा x स्क्वायर लेंगे। अब ये माइनस और ये प्लस है तो ये दोनों हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके एडिशन से -3 आएगा, मल्टीप्लिकेशन से ये वाला टर्म आएगा। तो ये इस तरह बन जाएगा कि 2x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और +1 इज इक्वल टू 0। इसमें 2x स्क्वायर कामन निकालना है तो यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर -1। इसमें -1 कामन निकालना है तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। इसमें जो कामन फैक्टर है वो x स्क्वायर -1 है और नॉन कामन फैक्टर 2x स्क्वायर -1। अब x स्क्वायर -1 0 के बराबर लेना है तो ये हमें देगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो x हमारे पास आ गया +-1। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या था इसका, और ये है कि 2x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2। पहले 1 को वहाँ पर शिफ्ट करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। x स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड 1/2 स्क्वायर रूट हो तो x इज इक्वल टू +-1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन सेट जो है +-1 और +-1 बाई स्क्वायर रूट 2। ये हमने विदाउट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड पार्ट है 8x पावर 6 माइनस 7x क्यूब -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमें -8x पावर 6 हो। अब यहाँ पर -8x क्यूब और -1x क्यूब ये लेना है। तो इसका फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो ये 8x पावर 6 मिडल टर्म इन दो टर्म में स्प्लिट होगा, 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब, और ये वाला टर्म जो है ये प्लस लेंगे, +x क्यूब, क्योंकि इसके एडिशन से क्या आना चाहिए, -7, और मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा, -8। अगर हम ये भी माइनस लेंगे तो फिर प्लस आएगा यहाँ पर। तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 8x क्यूब कामन निकालो तो यहाँ पर क्या बचेगा, x क्यूब -1। इसमें 1 कामन लेंगे तो x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब -1 इंटू 8x क्यूब +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग जो है 0 के बराबर लेना है। पहले मैं ये कंसिडर करता हूँ 8x क्यूब +1 इज इक्वल टू 0 implies that x क्यूब इज़ इक्वल टू या 8x क्यूब इज़ इक्वल टू -1। अब दोनों साइड को 8 से डिवाइड कर लो तो x क्यूब हमारे पास आएगा -1/8। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x क्यूब इज़ इक्वल टू -1/2 क्यूब। सही है। अच्छा, अब ये क्यूब जो है 3 ये ऑड नंबर है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि -1/2 होल क्यूब। तो पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे। x हमारे पास आ गया क्या, -1/2। दूसरा जो फैक्टर था इस क्वेश्चन का वो हमारे पास था x क्यूब -1, ये वाला फैक्टर। इसको हम 0 के बराबर लेंगे तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x क्यूब -1 क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला यहाँ पर लगाना है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये a और ये b मल्टीप्लिकेशन से x आएगा, प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो x -1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +1। और अब ये वाला जो टर्म है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b 1 है और c हमारे पास 1 है। इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, ये 1 है, b और ये c। फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे पास फार्मूला था। अच्छा,
इसमें पुटिंग करते हैं x इज़ इक्वल टू बी कितना है 1, तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस माइनस अपनी जगह पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन दोनों की वैल्यू क्या है 1 है। तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइड बाई 2। तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 और आयोटा। अब ये वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है। ये कौन से रूट्स है? कॉम्प्लेक्स रूट्स। और इस क्वेश्चन में कहा था बुक में कि आप लोग क्या मालूम कर लो, रियल रूट्स मालूम करो। तो हमारे पास रियल रूट्स जो है एक ये है -1/2 और एक हमारे पास ये वाला नंबर है, ये आ गया। तो जब हम रियल रूट्स को सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, -1/2 और कामा 1, ये हमारे पास रियल रूट्स जो है ये मालूम हो गए। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 इस तरह दिया गया है कि x पावर 2 प्लस 1/x⁻² इज़ इक्वल टू 2। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। x² मल्टीप्लाई x², ये क्या बनेगा x⁻4 और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। तो x⁻4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा तो 2x² बन जाएगा। x⁻4 ये -2x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसका पिक्चराइजेशन करना है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन पिक्चराइजेशन के मदद से हम ये इस तरह करेंगे, -x² और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें x² कामन निकालो तो x² -1 और इसमें -1 कामन निकालो तो x² -1, ये हो गया x² -1 एंड x² -1 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक एक जो है 0 के बराबर लेना है। x² -1 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x² इज़ इक्वल टू प्लस 1। तो x² अंडर रूट 1 अंडर रूट, तो यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू आ गया +-1। दूसरा पिक्चर जो है वो भी सेम है, x² -1 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x² इज़ इक्वल टू 1। अगेन इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, ये कैंसिल कर लो, यहाँ पर जिस तरह हमने ये कैंसिल किया था, तो +-1। सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का जो है +-1 और +-1, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि +-1। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, इसमें पुटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह होगा, 4 मल्टीप्लाई क्या 4 हो, तो इसका जो पावर ये हमें ये देगा 4.2 पावर 2x। तो इसका जब हम पिक्चराइजेशन करते हैं तो हम एक 2.2 पावर x लेंगे और दूसरा जो है वो भी 2.2 पावर x लेंगे। जब हम ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और इन दोनों का पावर 8 होगा, तो हमारे पास क्या आएगा 4.2 पावर x। अब ये टर्म क्या है माइनस और ये प्लस है, तो ये इसका साइन भी नेगेटिव लेना है और इसका साइन भी नेगेटिव लेना है। तो पिक्चराइजेशन के बाद ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि 4.2 पावर x -2.2 पावर x -2.2 पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कामन निकालना है 2.2 पावर x, यहाँ पर एक 2 बचता है और एक 2 पावर x, और यहाँ पर क्या गया -1, इसमें -1 कामन निकालो तो 2.2 पावर x -1 इज़ इक्वल टू 0। कामन फैक्टर इसका क्या है 2.2 पावर x -1। अब ये लिखना है 2.2 पावर x -1 इज़ इक्वल टू 0। अब अलग अलग इसको 0 के बराबर कंसिडर कर लो। 2.2 पावर x -1 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 2.2 पावर x इज़ इक्वल टू क्या आएगा +1 आएगा। अब ये 2 जो है ये इस तरफ आएगा तो 2 पावर x इज़ इक्वल टू 1/2, और फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 पावर x इज़ इक्वल टू 2 पावर -1। ये 2 ऊपर आएगा तो x का वैल्यू
इसका पावर -1 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बेस इक्वल है तो पावर सेम होंगे, बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगे। तो x कितना आ गया -1, और दूसरा जो फैक्टर है वो भी इसी तरह है, -1 इज़ इक्वल टू 0। तो बाई सेम प्रोसीजर ये भी हमें x क्या देगा, -1 देगा। तो इस क्वेश्चन का सल्यूशन सेट हमारे पास आ गया क्या, -1। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास के राइट 2 examples of quadratic equation that are not quadratic but can be written in quadratic form। ऐसे एग्जाम्पल कंसिडर करने हैं कि वो क्वाड्रेटिक ना हो लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो इसने 2 मांगे हैं, मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया x पावर 4 माइनस 5x² प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और एक ये हो गया कि 1/x² प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या आप लोग ये भी ले सकते हो कि x माइनस 4 √x प्लस 3। और चौथा एग्जाम्पल ये है, जब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा। और इस 2 नंबर का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इस तरह एग्जाम्पल कंसिडर करोगे कि क्वाड्रेटिक ना हो लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में वो हम लिख सकेंगे। ये इसका मतलब ये है x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 4। ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह, इसका एलसीएम निकालो, x मल्टीप्लाई ये इसका एलसीएम क्या गया, x मल्टीप्लाई x² प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। ये x वहाँ पर जाएगा तो 4 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं था लेकिन इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह आप लोग इसका एलसीएम निकालो तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास के हाउ वुड यू सॉल्व दी क्वेश्चन y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू -6। राइट एक्सप्लेनेशन एंड देन सॉल्व। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि इसके साथ आप लोग कौन सा मेथड जो है अप्लाई करेंगे और ये हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है -7 इंटू वाई माइनस 4 इज़ इक्वल टू -6। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इस तरह लिखेंगे कि वी सॉल्व इक्वेशन 1 बाई मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन ये होगा कि y माइनस 4 को हम फॉर एग्ज़ाम्पल x के बराबर लेंगे। तो जब हम ये इसके बराबर लेंगे, इसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन 1 जो है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, शाबाश, ये क्या बनेगा, x²। y माइनस 4 को हमने किस चीज़ के बराबर ले लिया, x। तो ये x² माइनस 7x और ये 6 जो है इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो, x² माइनस 6x माइनस x और प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। इसमें x का मन निकालो तो क्या आएगा, x माइनस 6। इसमें -1 का मन निकालेंगे तो x माइनस 6 आएगा। कामन फैक्टर हमारे पास x माइनस 6 और नॉन कामन फैक्टर x माइनस 1। x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू प्लस 6 and x minus 1 is equal to 0 implies that x is equal to प्लस 1 आ गया। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास x का पहला वैल्यू जो है वो क्या था, आ गया है 6। तो इक्वेशन 2 implies that y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 6, तो y इज़ इक्वल टू 10। दूसरा वैल्यू x का क्या था, 1। अगेन इक्वेशन 2 implies that y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1, तो y इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस। तो इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन सेट है वो हमारे पास आ गया 5, 10। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो था सब्स्टिट्यूशन था और सल्यूशन भी हमने कर लिया। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, वो हमारे पास है कि y³ इज़ इक्वल टू 125। इसको सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये y³
इस तरह आएगा कि ये इस तरफ आ जाएगा, ये क्या है प्लस माइनस बन जाएगा वाई क्यूब, और 125 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 क्यूब लिखेंगे। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला यहाँ पर लगाना है, तो ये हमारे पास ए है और ये भी है, तो ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी 5 वाई आएगा और प्लस बी स्क्वेयर, तो क्या आएगा 25। ये वाई माइनस 5 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 5 वाई 5 5 25 इज़ इक्वल टू 0। अब y माइनस 5 0 के बराबर होगा, या ये सेकंड जो फैक्टर है ये y के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई r वाई स्क्वेयर प्लस 5 वाई प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। अब फिर इसका फैक्टराइजेशन जो है ये नहीं हो सकता, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के मदद से जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू 1 है, b कितना है b 5 है, और c कितना है 25। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, y इज़ इक्वल टू b कितना है 5, तो माइनस 5 बन जाएगा प्लस माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस 4ac a 1 है और c कितना है 25, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 2 इंटू 1, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, और जब हम ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देगा 100, और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 100 से क्या आता है माइनस 75 डिवाइड बाई 2, y इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 75 की जगह क्या लिखना है 25 मल्टीप्लाई माइनस 3, और डिवाइड बाई ये 3 है डिवाइड बाई 2, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, और ये माइनस 3 है तो हम यहाँ पर प्लस 3 लगाएंगे, और माइनस के लिए क्या लगाएंगे आयोटा। तो y इज़ इक्वल टू इसमें 5 कामन निकालो, तो क्या बनेगा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। अगर नहीं भी कामन निकालोगे तो फिर भी ठीक होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का सलूशन सेट हमारे पास आ गया क्या, एक वैल्यू क्या आया था 5, तो ये 5 और दूसरा जो है 2 वैल्यूज़ हमारे पास ये थे प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर भी 5 है अंडर रूट 3 आयोटा और डिवाइड बाई 2, और इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो कि 5 कामा माइनस 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 कामा माइनस 5 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और ये इसका आंसर हो गया। इस इक्वेशन का डिग्री क्या था 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में कितने वैल्यूज़ होंगे, ये याद रखने हैं 3 वैल्यूज़ होंगे। ये हमने पढ़ा था कि इक्वेशन का जो डिग्री होता है तो उस नंबर के उसमें सॉल्यूशन होंगे।